और कोई साधन नहीं है। पर आजकल ये क्या देख रहे हैं, प्रभु के नाम को भूल रहे हैं। और ये तो प्रभु के नाम को भूल रहे हैं, देवता भी भगवान को भूल रहे हैं। बड़े शांति से बैठे, ना ही कोई हलचल है। और क्योंकि जब तक कोई हलचल नहीं होगी, नारद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नारद का नाम क्यों पड़ा नारद? क्योंकि जिसकी बात जिसके मन में रचना हो उसी को कहते हैं नारद। नारद मेरा नाम है और इधर से उधर लगाना यही मेरा काम है। क्यों नहीं, मुझे चलना चाहिए देवराज इंद्र की सभा में, देख करके आना चाहिए देवराज इंद्र कैसा शासन चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है स्वर्गलोक में। ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, चाहे कितनी माया जोड़ ले, चाहे कितने महल बना ले। तेरे मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, और तेरे मरने बाद में तेरे घर वाले। तो गज कफन उड़ा के तुझको, दो कफन उड़ा के तुमको छीन लगे तेरा डेरा मूरत बंदे क्या है जग में तेरा। राम कृष्ण वासे नारायण हरि, राम कृष्ण वासे नारायण हरि, नारायण 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 हरि बोल, नारायण 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 नारायण, राम कृष्ण वासे नारायण हरि बोल। हे सेवक, या कोई सेवक है? गुरुदेव करते हैं प्रणाम आपको। शंकर बढ़ाए आपके यशवर प्रताप को। देखो सेवक, अपने महाराज से कहो कि प्रथम दरवाजे पर देव ऋषि नारद जी आए हैं। जैसे आपके आज्ञा। महाराज की जय कल्याण हो। महाराज, दरबार की प्रथम दौड़ियों पर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। अहो भाग्य हमारे जो गुरुदेव पधारे हैं। जाओ मैं आदर सत्कार के साथ दरबार में लेकर आओ। आज्ञा हो। गुरुदेव, कहो सेवक, आपको आदर सत्कार सहित दरबार में बुलाया है। आदर सहित? जी। वाह, नारायण नारायण। वैसे सही कहा है, किसी को कोई पद मिल जाए तो पद में आकर के उसकी बुद्धि खराब हो ही जाती है। ये देवराज इंद्र आज इतना बड़ा राजा हो गया, किसी साधु संत के लिए मान सम्मान स्वागत के लिए यहाँ तक नहीं आया। हमारा भी नाम नारद है। आज इसको भगाया नहीं इस गद्दी से, इस गद्दी को छोड़ के नहीं भागा तो हमारा भी नारद नहीं। क्यों नहीं, मुझे यहीं से लीला प्रारंभ करनी चाहिए। चलो सेवक, हम स्वयं ही चलते हैं। चलिए। नारद ने कहा कोई बात नहीं देवराज, यदि हमारे सम्मान के लिए नहीं आए हैं तो हम इसका बदला अवश्य ही लेंगे। दिए आ गुरुदेव करता हो प्रणाम आपके चरणों में। शंकर बढ़ाए आपके यशवर प्रताप को। गुरुदेव
आसन पर विराजो। देवराज इंद्र, आपकी देवपुरी में किसी भी बात का कोई भय या दुख तो नहीं, और अपनी प्रजा का हाल सुनाइए, कैसे देवलोक में आप शासन चला रहे, कुछ बताइए, हमको भी देखने के लिए आए हैं तुम्हारे देवलोक को। गुरुदेव, हमारे यहाँ पर सब कुशल मंगल है। गुरुदेव, आपने एक शब्द बोला भय, देवराज के सामने भय शब्द का प्रयोग ना करो गुरुदेव तो अच्छा है। वैसे देवराज इंद्र, हमें देखा जाए ना, ये देवताओं का जो राज है ना, ये छोटा सा राज है, इसको तो हर कोई चला सकता है, पर एक राज्य है, वो है दैत्यों का, वो हर कोई नहीं चला सकता। भोलेनाथ ने हमारी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया है, छल, और तुम्हें मालूम भी नहीं है। मेरे गुरुदेव भगवान भोलेनाथ ने मेरे साथ छल किया है। और क्या? नहीं गुरुदेव, क्यों? आप मेरे सामने मेरे गुरुदेव पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने मेरे साथ छल किया है। अच्छा, तो देवराज इंद्र, हम उन पे आरोप नहीं लगा रहे, हम तुम्हारे मुंह से ये जानना चाहते हैं, बताइए, देवताओं का राज्य बड़ा है या दैत्यों का राज्य बड़ा है? गुरुदेव, जिस वक्त भगवान भोलेनाथ ने मुझे ये राज सौंपा था, कहा था देवराज ये संसार का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये सबसे बड़ा राज्य हुआ ना गुरुदेव। अरे देवराज इंद्र, तुम बहुत ज्यादा भोले हो, तो भोलेनाथ ने कह दिया ये सबसे बड़ा राज्य है, पर हमारी नजर में तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो भली प्रकार से, देवताओं का अगर एक भी बालक अगर बिगड़ जाए ना, तो कितने भी देवता जोर लगा ले, किसी के संभाले में नहीं समझता है। तो तुम ही बताओ, देवताओं का राज्य बड़ा है या दैत्यों का राज्य बड़ा है? ये तो गुरुदेव आप सत्य कहते हैं कि अगर कोई दैत्य बिगड़ जाए तो तीनों लोगों पर भारी पड़ता है। आपके कहने का मुताबिक, आपका कहने का मतलब तो यही है गुरुदेव कि मेरा ये इंद्रासन छोटा है और दैत्यों का राज्य बड़ा है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो हमारे गुरुदेव भगवान भोलेनाथ ने हमारे साथ छल किया है। अरे बहुत बड़ा छल किया है बेटा, हम भी तुम्हारे गुरुजी हैं, गुरुजी के नाते तुम्हें बता रहे हैं। परंतु गुरुदेव देखो, आपने यहाँ तक मेरा जो मार्गदर्शन किया है, इससे आगे भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अगर वो दैत्य वाला राज्य पाने की चेष्टा करूं तो मुझे क्या करना होगा? देवराज इंद्र, गुरु का हमेशा यही कर्तव्य होता है कि अपने चेला को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसी का नाम गुरु होता है। तो देखो, हमने ये मार्ग तुमको दिखला दिया, और तुमको दैत्यों का राज लेना भी हम तुमको मार्ग दिखलाते हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, कल सवेरे तुम जाना भोलेनाथ के पास, उनसे विनती करना, स्तुति करना, और फिर अपनी बात को उनके सामने रखना, कहना कि भोलेनाथ तुमने मेरे साथ छल क्यों किया, ऐसी मेरी पूजा में क्या कमी रह गई, तुमने मेरे साथ छल करके मुझे छोटा राज क्यों दिया, मुझे बड़ा राज दो। भोलेनाथ मने करे ना तो अपने वज्र को दिखा देना, कह देना भोलेनाथ से, यदि मुझको बड़ा राज नहीं दिया तो इस कैलाश पर्वत के मैं खंड खंड कर दूंगा। भोलेनाथ अपने आप तुमको राज्य दे देंगे। समझ गया गुरुदेव, अच्छी तरह से समझ गया। अगर वो राजी से देते हैं तो अच्छा है, वरना मुझे उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है राजन, तुम करना अपने काम को, नारद चलता है अपने धाम को। नारायण नारायण राम। जय जय। इधर देवर्षि नारद भगवान ने देवराय इंद्र को भड़का दिया। देखिए, ऐसा कहा जाता है
कि राजाओं में मामा माहिर और देवताओं में देव ऋषि नारद भगवान, परंतु इन दोनों में एक फर्क है। माहिर का खुद का स्वार्थ था, परंतु देव ऋषि नारद भगवान का कोई खुद का स्वार्थ नहीं था। ये तो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य किया करते थे। तो आज चले हैं देव ऋषि नारद भगवान। भगवान इधर तो आग लग चुकी है, अब आगे क्या करने वाले हैं? आग लगा दी, थोड़ी सिलकाने की जरूरत है। भोलेनाथ के पहले चला जाए और उनसे कहा जाए कि राज मत देना। हो तेरे गुमानी नर्तन तेरे नाम ले माया संग ना चले, माया संग ना चले। कई खेल में बीस गई तेरे मन के खेल में, दक्ष सोल तेरी गई खेलों में बीस गई तेरे मधु के खेल में। दस सोले कई खेल में बीस गई तेरे मन के खेल में, 40 गई तेरी आंख मेल में, 40 गई 40 गई तेरी आंख मेल में, 55 हाथ मले रे माया संग ना चले माया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेन्द्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवत भवानी सहितम नमामि। हे भोलेनाथ हम प्रणाम करते हैं। जय हो भोलेनाथ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। जैसे ही देव श्री नारद भगवान ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, झट से समाधि टूट जाती है। प्रसन्न रहिए नारद, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो। जय हो भोलेनाथ। हे पुत्र नारद, कहो कहिए पुत्र, इस समय आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हे भोलेनाथ, इस समय हम देवलोक से आ रहे हैं। क्या देवलोक से आ रहे हैं? हाँ भोलेनाथ, और माँ तुम्हारा हमको शिष्य मिला था। क्या कह रहा था देवराज इंद्र? अरे भोलेनाथ कुछ पूछो ही मत, आपने आप आपस में देवताओं से कह रहा था कि भोलेनाथ ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। क्या कहा? छल किया है? हाँ, क्योंकि छोटा राज है देवताओं का, वो तो हमको दे दिया, और जो देवताओं का राज है उसको भोलेनाथ संभाल रहे हैं। हम सवेरे ही जाएंगे भोलेनाथ के पास और दैत्यों वाला राज लेकर ही वापस आएंगे। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, जिससे वो नादान है। भोलेनाथ तुम्हारा शिष्य, ये तुम जानो या तुम्हारा शिष्य जाने। और देखो यहाँ पे देवराज इंद्र आए तो हमारी मत बताना कि यहाँ पे पहले देव ऋषि नारद जी भी आए थे। देव ऋषि नारद भगवान ने कहा कि भगवान देवराज इंद्र से ये मत कह देना कि ये सब कुछ आकर के मैंने आपसे कहा है, क्योंकि डर भी तो है। और देखो भोलेनाथ, ये देवराज इंद्र है, जिस पे दैत्यों का राज कभी नहीं समझ सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसको दैत्यों वाला राज बिल्कुल मत देना। ठीक है भोलेनाथ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं। जय हो। ठीक है। आज देव श्री नारद भगवान ने इधर भोलेनाथ को भी भगा दिया, उधर से देवराज इंद्र गोस्वामी चला रहा है। और बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। भगवान भोलेनाथ के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए शिष्य जालंधर।
प्रसन्न रहिए। जाकर के देवराय ने पूजन किया विधिवत, परंतु दोनों के मन में शंका उत्पन्न है। भोलेनाथ सोच रहे हैं देवराज मुझसे कुछ कहे, और देवराज सोच रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमारे साथ छल किया है। देवराज इंद्र, आज मैं आपके पास एक विशेष कार्य हेतु आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आपका ये शिष्य हर गुरु पूर्णिमा पे आपको कुछ ना कुछ भेंट देता था, लेकिन आज आपका शिष्य आपसे विनती करना चाहता है। गुरुदेव, जो आपने राज्य दिया था, कहा था संसार का यह सबसे बड़ा राज्य है। गुरुदेव, जिस राज्य पर आप विराजमान है वो दैत्यों का छोटा राज्य है। आज ऐसा आपने कहा था, एक शिष्य होकर मैं बड़ा राज्य चला रहा हूं और आप गुरु होकर के छोटा राज्य चला रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं उस छोटा राज्य जो बड़ा राज्य चला रहा हूं उसे आपको सौंपना चाहता हूं, और जो आपका छोटा राज्य है उसे लेना चाहता हूं। भोलेनाथ ने कहा, देवराज कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो, सीधे सीधे सुन लो गुरुदेव, यह दैत्यों का राज्य मुझे चाहिए। काफी बार भोलेनाथ ने समझाया कि ये राज तुमसे नहीं संभलेगा, परंतु धर्मी तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। अगर बन पड़ी तो तुमसे युद्ध भी होगा। क्या कहा? युद्ध भी होगा। अगर तुमने यह दैत्यों का राज इस देवराज को नहीं दिया तो सावधान हो जाइए युद्ध करने के लिए। गुरुदेव, भोलेनाथ को क्रोध आ गया, कहा, जाओ बोल, तुम मेरा अपमान कर रहा है। आज से ठीक तीसरे रोज मेरी शक्ति तेरा राज्य तिलक करने के लिए आएगी। गुरुदेव, अगर तीसरे रोज से चौथा रोज हुआ तो यह देवराज इस कैलाश पर्वत को खंड खंड करने आएगा। ठीक रहेगा। प्रधान भोलेनाथ क्रोध के वशीभूत होकर के कमंडल में जल लिया। कहा, ऐसा करो, मर्द वर्गों को बुलाया। जी कहिए गुरुदेव। कहा, ये जल ले जाओ, ले जाओ। चलो। कहा, ठीक है, इसका वे कोई रोक नहीं पा रहा है। ऐसा करो, ये जल है, चल करके समुद्र में इसको छोड़ते हैं। आज चलेंगे भोलेनाथ। आज भोलेनाथ जैसे समुद्र के तट पर पहुंचे हैं, जैसे ही जल को समुद्र में आज भोलेनाथ डालेंगी तो एक शक्ति उत्पन्न होगी। भैया पर्दा खोल दो। जैसे ही समुद्र में जल को डाला, ये सो रहा था चैन से और किसी ने सताया हर कश्ती को मस्ती गया, ठेरा खबर गया जानकर शीघ्र ही बताओ उसका रंग और रूप। बल्ला चौफट कर डालूंगा, 3 लाख 14 भवनों को मैं खंडा खंडा कर डालूंगा। यह आकाश पृथ्वी कौन है? मुझे संसार में पैदा करने वाला कौन है? क्योंकि चलती हुई आग में कृष्ण ने कपूर डाल दिया और दूसरे आयन है। कृष्ण ने मुझे पैदा किया, तू
सो रहा था ज्ञान से, मैंने जगाया अंदर, बस्ती में कर डाला तेरा भवन में डाल कर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कैलाश वासी भोलेगा। प्रणाम करता हूँ। फिर संग रहिए। मेरा शुभ नाम? तुम्हारा शुभ नाम आइए, जब से बाहर नाम तुम्हारा जालंधर रख देता हूँ। वाह, ये संसार मुझे जालंधर के नाम से जानेगा। बहुत खूब। राधे राधे। और इसी क्रम में 20 रुपए का दान श्रीमान श्री संतराम जी निवासी धर्मपुर भोलेनाथ के इस दृश्य पर खुश होकर के ये भोलेनाथ के चरणों में 20 रुपए का दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण है? हे पुत्र जालंधर, फिर संग रहिए। कहो, मुझे किस कारणवश जल से उत्पन्न किया गया है? मैंने इस कारण उत्पन्न किया है आपको, मेरा अपमान इस शक्ति ने कर दिया है और इसका बदला आपके लिए लेना है। अरे आपके अपमान में जिंदा रहे और टूटे मेरी दोनों भुजा लालच से सोचो। आपका अपमान करने वाला है कौन? इंद्र, देवराज इंद्र। देवराज इंद्र। अवश्य आपका प्रतिशोध हम पूर्ण करेंगे। और कोई आज्ञा? जाइए, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। जाओ और मेरे अपमान का बदला लेकर आना। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, यदि आप संसार में अजर अमर रहना चाहते हो तो तुम कभी विवाह मत करना। क्यों? क्यों? यदि तुमने ऐसा किया तो वही स्त्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकती है। अगर मैंने विवाह किया तो मेरी मृत्यु होगी। मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। और अगर विवाह नहीं किया तो कोई मारने वाला नहीं है, तो मुझे कोई नहीं मारेगा। नहीं तो बहुत हो, हम विवाह ही नहीं करेंगे अपनी इच्छा से। प्रणाम। बच्चों में रहिए। हम छानो आज जालंधर चला है, कहा क्यों नहीं? देवराज को नहीं छोड़ूंगा। उधर एक शक्ति और भटक रही है। दूध पीपी के बाद मोटी हो गई है शक्ति भाई। ओहो, ये ट्रक वाले और बिल्डोजर वाले कभी सड़क से नहीं चलते हैं। लगा लिया पौधों पूरी खिड़की उगड़ देगा। क्या हुआ? लगता है यार हमसे ये तेज है, प्यार से काम लेना पड़ेगा। हाँ? दिखाई नहीं देता है? तुझे दिखाई नहीं देता? अच्छा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? तुझे रात में सोना था? क्या नाम है तुम्हारा? सुन बेटा, कमी तेरी भी नहीं है, नहीं तो कमी मेरी है। वो कैसे? जो तेरी गाड़ी का इंडिकेटर नहीं है, हाँ, वो खराब हो गया, कभी बुझ रहा है, बंद हो रहा है। बुझ रहा है, बंद हो रहा है। हाँ, लेकिन बात तो एक ही है। दो ना, बुझना बंद हो ना, है तो एक ही बात। पढ़ी लिखी ना होगा नहीं। नाम बताओ। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या फायदा, तू आधार कार्ड बनवा ले। मैं क्यों बनवाऊंगा? फिर भी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या फायदा, तू चौकी में कंप्लेंट कर दे, पुलिस पकड़ जाएगी। पुलिस पकड़ जाएगी या तू पकड़ जाएगा? थाना खिंचा खिंचा फिरेगा। अबे तू खिंचा खिंचा फिरेगा। मेरा नाम पता क्या है? तू अपना नाम बता। तू नहीं बताएगा ना? मेरा नाम छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कितना बड़ा? छोटा सा है। कितना बड़ा? मुझे संसार पीर जालंधर कहता था। तेरा नाम क्या है? बस हाँ। मेरा नाम पता क्या है? क्या है? और मेरा नाम है मुछंदर। आइए मुछंदर।
और मेरा नाम है मुछंदर, करवा दूंगा सबको अंदर। चला आया हूँ वृंदावन भैया राम से, चला। मेरा नाम है मुछंदर, करवा दूंगा सबको अंदर। चला आया हूँ मैं श्री वृंदावन धाम से। बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, चले आए अकेले बड़ी दूर से। आइए मुछंदर, मुछंदर कहते हैं। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं नौकरा की तलाश में। अरे नौकरा क्या होता है? नौकरी करती है तुम जैसी लेडीज, आई एम जेंट्स नौकरा। या तुझे हम स्त्री नजर आते हैं? और क्या नीचे धोती नहीं पहन? मूर्ख, तो नौकरा हमारे साथ करोगे? तेरे कौन से गन्ना मील लग रहे हैं? मेरे मील हो या ना हो, डीपी यादव तू ही रहो। वेतन तेरे मुंह मांगा, जितना तू मांग पाए। पैसा मुंह मांगे, लेकिन काम मेरी मर्जी का। काम तो करूंगा, पैसा मुंह मांगे, जितना मांग पाए। हाँ जी सुनो। हाँ, इसकी वजह सिर्फ हम हैं। अच्छा, तुम्हारी जो नौकरी लग रही है हमें भी कुछ चाहिए, इतना मांगना। तुम बताओ पहले। ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 रुपए दे देना, ज्यादा नहीं। बताओ, ऐसे रिश्वत खोरों ने देश बर्बाद कर रखा है, 1 रुपया भी नहीं देगा। बदनामी कर रहे हो, नौकरी भी नहीं मिलती तुम्हें कहीं। मांग ले, मांगो, देख लेना। क्या देख लेना? फिर कहिए के बाद में कम नहीं होंगे। लेकिन एक ही बार आए, एक बार में और अच्छा। और जो जिसकी जवान से पलटेगा, अगर जवान पर तू नहीं टिका तो गला इसी जगह दबा दूंगा। एक नाक में कौनियां लग रही। अरे चक्कर में वाल मुंह खोल। भाई पैसे चाहिए मुझे 49 कम 50 दिया, और महीना की 4 कम 35 तारीख को घर पहुंचा दिए, वो भी दिया। अब काम बता, काम का है? एक ही काम करता हूँ। क्या काम है? युद्ध लड़ता हूँ। नौकरी कैंसिल है। सुनो, कोई चक्कर ना है। सुनो, जिस समय नौकरी की बात हुई तो उसमें ये बात थी कि जो अपनी जवान से पलटेगा वो उसी जगह मार दिया जाएगा। चालू होता भाई, एक बात बता भैया। बोल। नौकरी ऐसे युद्ध होगा कभी? हाँ, कभी कभी होगा, कभी बंद भी रहेगा। साल में एक बार हुआ, नहीं हुआ? हाँ हाँ भाई साहब, मेरी बात सुनिए और से कुछ और समझने। अगर एक युद्ध में जैसे होगा इनका युद्ध कभी कभार, साल में एक बार हुआ, नहीं हुआ, पता कुछ नहीं है। अगर भैया एक युद्ध में हम मर गए तो हम कभी कभार हो जाएंगे? अब बताओ। तुझे मरने हम नहीं देंगे। क्यों नहीं मरने देंगे? और सामने किसी ने दमफूक मार दी फिर? क्या जो कुछ मारे, लेकिन तुझे नहीं मरने देंगे। अब कहाँ चलना है? चलो देवराज इंद्र के पास। इंद्रिया के? हाँ चलो चले हैं। और उधर से देव ऋषि नारद भगवान आ जाते हैं और जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। भैया इंद्रिया पकड़ पकड़ पकड़, अरे छोड़ दिए, अरे पिछला को छोड़ दिए। भैया के दांत निकल गए आज। अरे वीर बालको, कहाँ के लिए जा रहे हो? ओहो, लेकिन आप हो कौन? हमारा कारण है मेरे मार्ग में आने का? हमारा नाम देव ऋषि नारद है। हम इस भूतवान भविष्य को जानने वाले हैं और सारे संसार के गुरु भी हैं। जब भूतवान भविष्य सब कुछ आप जानते हैं जैसा आपने कहा, हाँ, तो फिर हमसे पूछ क्या रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? हम सब कुछ जानते हो आप, तो फिर मतलब बचा ही नहीं उस बात का। सब जानते, हम तुम्हारे मुंह से भी जानना चाहते हैं तुम कहाँ के लिए जा रहे हो? तो तुम हमें जानते हो? हाँ। क्या नाम है हमारा? देखो, तुम्हें भोलेनाथ ने पैदा किया है जल में से। तुम्हारा नाम जालेंद्र है और तुम देवराज इंद्र के पास जा रहे हो ये हमारे युद्ध करने के लिए।
क्या तेरे बारे में जानता है? तेरी लग रही छठी खाई है तुमने? भैया तुम्हारे बारे में तो सब कुछ जानते हैं, मैं अपने बारे में पूछ के देखूं। पूछो। हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है मुचंदर। और हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? तुम्हारा जन्म हुआ है ऊंचे के नीचे के कूचे में से। बिल्कुल गलत। क्यों? हमारा जन्म पता है कहाँ हुआ था? हाँ। हम थे 8 भाई। अच्छा। एक का नाम था करुआ, हाँ। एक का नाम भूरा, एक को नाम लड़बड़ा। हमारे 7 भाई तो मर गए। हाँ। और 8 में हम जिंदा है। और हमारी मम्मी पता है कौन है? कौन है? वो भूरी वाली कुतिया घूम रही है मेरे को। और हमारा जन्म हुआ था, ये बटिया बोलते हैं, बटिया, हाँ। उसमें हुआ। मुँह छोड़ से नहीं जन्म हुआ तुम्हारा, मुँह छोड़ से जन्म हुआ है ना। देखो सब अब लेकिन ये बताओ, जब सब कुछ आप जानते हो, उस युद्ध में हमारी विजय होगी या फिर पराजय? तुम्हारी पराजय होगी। पराजय होगी। हाँ। विजय पाने के लिए क्या करना होगा? सबसे प्रथम गुरु बनाओ हमको, हम तुमको मार्ग दिखाएंगे क्या करना है तुमको। बात कहाँ बैठ गई है? गुरु बनाने पर। अब रात में गुरु कहाँ लगे? 9 जने मिलकर वो बनाओ। चलो ठीक है, हम आपको ही गुरु अपना बना लेते हैं। बनाओ। ठीक है, प्रसन्न रहो। अब बताओ जालेंदर, यदि अपनी विजय चाहते हो, सबसे पहले जाओ भोलेनाथ के पास। उसके बाद उनसे कहो कि हमको तुम्हारी शक्ति चाहिए, तभी तुम देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। क्योंकि वो छोटा मोटा राजा नहीं है, बहुत बड़ा राजा है, अनेकों उसकी प्रजा है, अनेकों उसके वज्र है। अरे कहा ऐसा है, आपको सर्वप्रथम भोलेनाथ यानी कि अपने पिताश्री के समीप जाना चाहिए, उनसे उनका जो प्रलयकारी त्रिशूल है वो लेकर के आना चाहिए। उसके बाद आप हमारे पिताश्री सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाइए, फिर हमारे पास आ जाना, फिर और भी बताना है तुमको। मुझे आना ही पड़ेगा कि नारायण जय जय। ओहो, जो माधु साधु में कहाँ से खाए हो? कहाँ चले हो? आएगा ही चल पिताजी के पास। भैया इतना करंट आ रहा है, हम तो मरेंगे ही मरेंगे। और भैया, और अगर मैं मरेगा तो पता ही नहीं का है वो। शंकर बदमाश की भगवान 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 है। प्रणाम। भगवान प्राण ले हो। अरे प्राण ने प्रणाम। विश्वस्त रहिए। और दिल्ली स्टेशन पे बिक रहे गुलाबी गजरे। पुत्र जालंधर, कैसे आना हुआ? ले आए हमारे बदला कहाँ से ले आते? कोई देवराज इंद्र हो, साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास अनेकों प्रकार के शस्त्र हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? ले हमारा त्रिशूल ले जाइए, लाओ तुम्हारा पशुपात अस्त्र दो हमें। चलेगा क्या ये सबके ऊपर चलेगा अथवा नहीं? चलेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये मैं समय आने पर सोचूंगा मुझे करना क्या है। मंत्र जब ही आओ। भैया, इससे क्या होगा? युद्ध लड़ेंगे, इससे मर जाएंगे। हाँ होगा सीधे। जल्दी है। चलो और इधर से देव श्री नारायण भगवान चले आ रहे हैं। कैसे? और जय जय नारायण नारायण नारायण। भैया ये बोलने नहीं देगा ऐसे तो फिर नारायण नारायण नारायण। पुत्र जालेंदर, त्रिशूल को तुम्हारे पास आ गया है, अभी एक शक्ति और बची है। तुम जाओ हमारे पिताश्री के पास, जगत पिता ब्रह्मा के पास, उनसे भी उनकी शक्ति लेकर के आओ, तभी विजय प्राप्त होगी तुम्हें। ठीक है। और देखो तीसरी शक्ति है, क्षीर सागर निवासी स्वयं नारायण के पास जाना पड़ेगा तुमको।
हीर नहीं मिलेगी, हीर सागर बोलते हैं, जल ही जल मिलेगा तुमको। और वो तुम्हारे संबंधी भी लगते हैं जो खीर सागर निवासी हैं। हाँ, कौन लगते कौन? उनके लगते जीजा श्री। इनके जीजा है? तो भैया और हम तो सारू सारू हुए। ठीक है, ब्रह्मा के पास जगत की अम्मा है। अम्मा जी प्रणाम। प्रणाम पिता में ब्रह्मा। प्रसन्न रहो। कहो वीर बालक, कहाँ के लिए जा रहे हो? आप ही के पास आए महाराज। हमारे पास? वो किस लिए? मैं भूत बावन भोलेनाथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम जालेंद्र है और मुझे जल से उत्पन्न किया गया है। मेरे पिताश्री का अपमान किसी दुष्ट ने किया है, इसी कारणवश मैं आपके पास आया हूँ। जानने के भूत बावन महादेव का अपमान किया है? हाँ। तुमको जल से पैदा किया, इसीलिए तुम्हारा जालंधर नाम रखा है। जी महाराज। आप हमारे लिए किस लिए आए हो? मुझे आपका ब्रह्मास्त्र चाहिए। क्यों नहीं? इसमें हमारा भी अपमान है, सभी देवताओं का अपमान है। क्यों नहीं? हमारी शक्ति ले जाओ, लेकिन कार्य होने पर हमारी शक्ति वापस ले लेना। ये सबके ऊपर चलता है अथवा नहीं? सबके ऊपर चलता है ना? हाँ। आपके ऊपर चलाए तो अवश्य चलेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं। वो मैं समय आने पर सोचूंगा मुझे करना क्या है। खुश रहो। और उधर क्षीर सागर में चल दिए, कहा क्यों नहीं, अब क्षीर सागर में चलना चाहिए। और याद तुमने मेरी भुलाई है, और याद तुमने मेरी भुलाई है। और याद तुमने मेरी भुलाई है, और याद तुमने मेरी भुलाई है। बोले नारायण भगवान की, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की। प्रणाम। मेरा मेरा नाम जालेंद्र है। आप हमारे क्षीर सागर में आने वाले व्यक्ति आप कौन होते हो? महाराज हम तो जालेंद्र हैं और भूत बावन भोलेनाथ के पुत्र हैं। इसलिए आना हुआ? मेरे पिताश्री का अपमान किसी दुष्ट ने किया है, जी। बस उसी का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। तो आपका हमें सुदर्शन चाहिए। ले जाएंगे लोग। कहा हमारा भी अपमान है, ले जा सकते हो। ये सबके ऊपर चलेगा तो नहीं? कहा सबके ऊपर चलेगा, परंतु ऐसा करना नहीं। क्या नहीं करना? कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका प्रारंभ ही करना प्रारंभ कर दो। तो जरूरत पड़ेगी तो क्या क्या करेंगे हम तो। चलते कल्याण होता है। जाओ। चलो देवराज के पास। और याद तुमने मेरी भुलाई है, और लोग मुझको ही बुरा कहते हैं, और लोग मुझको ही बुरा कहते हैं। भैया यहाँ के बासिंदे बता रहे हैं कि यही स्वर्ग है। हाँ, यहाँ अगर कोई हो तो जाकर उससे कहो कि भूत बावन भोलेनाथ की शक्ति जो राज तिलक करने आने वाली थी वो आ चुकी है। कोई नामदेव, पीलादेव, हरादेव, कहिए उस इंद्रिया से जाकर ये कहते हैं औकात में आओ। वो छुजुरिया से, उस
बदरिया से नहीं मानेगा। उससे जाके ये कह दे कि भोलेनाथ की शक्ति राज तलक करने आई है। अच्छा। राज तलक रणभूमि में कराएगा राज सिंहासन पे। क्यों नहीं है? महाराज तुझे हो अल्लाह हो महाराज, शिव शंकर की शक्ति आपका राज तिलक करने आई है। क्या कहा? और महाराज एक बात और कही है कि आप राज तिलक राज सिंहासन पे करवाएंगे या रणभूमि में? तो बात मैं स्वयं करूंगा। अरे ठीक से वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार था। चलो मैं उसका सामना करता हूँ, आखिर वो है कैसा। जी महाराज चलिए। चलिए, कहा क्यों नहीं, मैं उसको स्वयं चल करके देखूंगा। जय शंकर देव, जय महाकाल। तुम ही हो जैसे देवराज का राज तिलक करने आए हो। फिर सब गाने में तेरी किस बात की? हाँ, आओ राज तिलक करो। देवराज तुझे बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन शंकर पुत्र जालंधर हो, तुझे केवल दैत्यों का नहीं दैत्य देवता गंधर्व किन्नर 3 लोक 14 भवनों के राज्य प्रदान करूंगा। ये तो सुहागा हो गया। लेकिन अगर तूने मुझे युद्ध भूमि में हरा दिया तो राज्य दूंगा, और अगर युद्ध भूमि में नहीं हरा पाया तो वो मौत मारूंगा कि तेरे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि मिले, लेकिन जालंधर जैसा योद्धा तुम्हारा न मिले। खामोश! सारा तुझे मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं, क्योंकि तू अभी अभी आया है। अलग तरह से पटने सारे जहां पे चूर कर डाला, तो ज्यादा समुद्र में उसे सुखा कर बैठोरा क्रोध की ज्वाला हुआ और दृष्टा महासागर और भूचाल का देवता में हूं प्रारब्ध का चक्र। तो जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मरा हूं मैं, और भर जाऊं क्रोध में तो महा हूं मैं। ये सूरज होगा चल सब पश्चिम मतलब हो गया कदरी ये कई बार भरे दूजे बार भरे देना सुमनी ये कोई शेर जने दूजे शेर जने कहना। जब देवराज नल में पैर धरे तो पीछे पैरा झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोले कौआ काटे और काले कौआ समझियो, और मैं के चली जाऊंगी तुम तेरे यह जालंधर आजाद है, किसी देश का गुलाम नहीं, और किसी की इज्जत व हुकूमत से काम नहीं। तृष्णा लहू का पानी का तुम्बा जाम नहीं, और बजार लड़ने को नहीं मानो देवेंद्र, तो शंकर पुत्र जालंधर मेरा जालंधर लड़ूंगा आग से निपटूंगा घनघोर से। अरे लड़ूंगा आग से निपटूंगा घनघोर से। आज तेरे सीने पे चढ़ जाऊंगा अपने बाबा तेज से। खून टपके खून बरसे, खून टपके खून बरसे हर तरफ की दीवार से। आज मैंने किस रोटी खाई औरत की दाल से। देवराज ये धरा गस्ते अगर फाटा भी तो आकाश टूटेगा, मानव पृथ्वी में लात तो जाके पास मेरा जी तो चाहता है कि तेरे छाती के तख्ते तोड़ दूं। मेरा जी तो चाहता है कि तेरी छाती के तख्ते तोड़ दो। अगर कोई फातर नहीं रहा तो तेरा फातर से मुंह मार दो। लेकिन देवराज ये नाच नहीं है परियों का। तेरी परियों का कोई नाचना गाना थोड़ी है कि जैसे तू कहेगा मंतव्य वाला नाचेगी है, ऐसे थोड़ी नाचेगी वो। ये नाच नहीं है परियों का,
जो नचकैया बनाएगा, सामने शंकर पुत्र जालंधर का जो रण छोड़ा भाग जाएगा। जालंधर मुझसे लड़ नहीं सकते, अच्छा अच्छा मर्दाने हैं। अरे मुझसे लड़ नहीं सकते, अच्छे अच्छे मर्दाने हैं। तेरी तो औकात क्या जालंधर, लोहे के चने चबाते हैं। देवराज, मेरी तेरी बातों में ये भक्त बड़ा बढ़ जाएगा और होगा महासंग्राम जिसमें फैसला हो जाएगा। क्योंकि खेल भी यंत्र भी हमने तो ठानी है और अब साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। कूद कर मैदान में आओ, अगर तुझे अभिमान है, और अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिका बलवान है। सावधान जालंधर, युद्ध होने लगा। युद्ध करो तो खाने का युद्ध करो। मर जाएगा छोड़ो। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? कितनी रोटी खाकर के आए हो? 21 रोटी। कहाँ गया बल? बड़े बूढ़े पे काम दो। हाँ देखिए, यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन भैया है, थोड़ा सा इधर कर लो और यहाँ से एक रास्ता बना दो ना, थोड़ा सा इधर कर लो, भगदड़ में कहीं लग ना जाए पैर। और एक सूचना, रास्ता कर ले। और एक सूचना ये है कि हमारा कोई कलाकार भागेगा तो उसका कोई कपड़ा ना पकड़े, क्योंकि कपड़ा फट गया तो हमारे गांव में दर्जी नहीं है। अगर पकड़ना है तो कलाकार का पैर पकड़े। ऊपर वाली मारिए जो गिरिया से रोज जल्दी जाए, ऊपर ऊपर ऊपर। सावधान सरल नहीं होगा। और बल्ले बल्ले मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले, जब से सावरे जब से सावरे पकड़ा मेरा हाथ, वो भी मेरी बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले।
बल्ले बल्ले मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले हो जबले साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। ये वही देवराज है जो देव ऋषि नारद भगवान के सम्मान में उठ करके नहीं आया, आज चरणों में दुहाई दे रहा है। ले जाओ, वो मत ली। कहो देवराज इंद्र, आनंद आ रहा